तो अवेंजर्स डूम्सडे का पहला टीजर अब बस कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है और फिलहाल इस टीजर का डिस्क्रिप्शन लीक हुआ है जो कि कुछ हद तक जेन्युइन भी लग रहा है। इस टीजर की शुरुआत होती है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के वॉइस ओवर के साथ, जहां वो अपनी लाइफ में हुए सफरिंग्स की बात करता है। डूम यहाँ बारिश में एक सेमेटरी में खड़े होते हुए दिखाया गया है, जहां उसका फेस ढका हुआ है, जिसके तुरंत बाद हमें सिर्फ उसके सूट का सिलुएट दिखाई देता है। इस सीन के बाद थॉर एक बड़ी सी कोस्टलाइन पर दिखाई देता है और डरे हुए सैम विल्सन और रीड रिचर्ड्स आसमान की ओर देख रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह के डार्क रूम से बाहर आता है जब दो यूनिवर्सेस कोलाइड हो रहे हैं। कई शहरों को खत्म होते हुए दिखाया गया है एक साथ दो अलग अलग प्लैनेट्स पर। इस मोन्टाज के बाद डूम खुद को किसी इटर्नल ट्रैप से बाहर निकालने की बात करता है जिसमें वो खुद अब तक कैद था। कई सारे बैटल्स भी यहाँ दिखाए जाते हैं जिसमें डूम खुद इन्वॉल्व है। जब डूम का मास्क हटता है तो उसका डिसफिगर्ड चेहरा दिखाई देता है जिस पर एक बड़ा सा स्कार है और उसका ओवरऑल चेहरा जला हुआ है। ट्रेलर यहाँ एंड होता है स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर के साथ, जो कि एक टीवी स्टाइल पोर्टल से बाहर आता है और सीधा कैमरा की ओर देखते हैं। अब ऑफ कोर्स इस टीजर में वर्ल्ड कोलाइडिंग इवेंट्स और एवेंजर्स के कुछ ग्लिम्स की बात की गई है, लेकिन इस डिस्क्रिप्शन से इतना तो क्लियर हो चुका है कि ये टीजर डूम पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। और भले ही यहाँ काफी वेग इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी बैक स्टोरी को लेकर, लेकिन ये डिटेल्स उन लीक्स के साथ अलाइन हो रही है जो कुछ दिन पहले आए थे, जिनमें बताया गया था कि विक्टर वॉन डूम की बीवी और बेटा एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और उसकी खुद की बॉडी भी इंजर हो गई थी इस एक्सीडेंट में। जिस सेमेटरी के यहाँ विक्टर को दिखाया गया है इस टीजर में, वो शायद वही सेमेटरी है जहाँ विक्टर ने अपनी फैमिली को दफनाया होगा उनकी डेथ के बाद। अब इन सीन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पता चलता है हमें, ये डूम पहले से विक्टर वॉन डूम है और उसकी खुद की एक सेटल्ड पर्सनल लाइफ भी थी। यहाँ कोई एवेंजर्स एंड गेम के स्नैप के बाद ऐसी इवेंट नहीं हुई जिसकी वजह से एक अधमरा टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन गया। ऑफ कोर्स ये अभी भी पॉसिबल है कि 616 यूनिवर्स का टोनी असल में एक डूम वेरिएंट था जिसे स्टार्क्स ने अडॉप्ट किया था। हालांकि इससे भी यही प्रूव होता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैरेक्टर ओरिजिनली एक डूम ही था। अब अगर यहाँ बात करें उसके बीवी और बेटे की, तो एक थियरी जो काफी वायरल हो रही है वो ये है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम की रियलिटी में सू स्टॉर्म और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उसकी बीवी और बेटे थे। शायद यही से उसका और फैंटास्टिक फोर का कनेक्शन सेटअप होगा, जिसकी एक ग्लिम्स फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने मिली। और कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स की इवेंट्स के दौरान डूम जब अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है तो इस बैटल वर्ल्ड की रियलिटी को ऐसे बनाता है जहां सू स्टॉर्म और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही उसके बीवी और बेटे होते हैं। अगर यहाँ एमसीयू में भी हम डूम की सिमिलर लाइफ देखने वाले फ्यूचर में, तो इससे हम समझ सकते हैं कि डूम का मोटिवेशन आखिर क्या होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे में। बेसिकली डूम इस मूवी में अपनी फैमिली के साथ रियूनाइट होने की कोशिश कर रहा होगा। हालांकि इंकर्जन्स की वजह से वो किसी दूसरे यूनिवर्स के सू स्टॉर्म और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता पा रहा होगा। इस कंसेप्ट को स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में मिगेल ओहेरा एक स्पाइडरमैन 2099 ने दिखाया था, जहां वो खुद अपनी फैमिली को खोने के बाद दूसरे यूनिवर्स में चला गया था और उस यूनिवर्स में उसका खुद का वेरिएंट मर चुका था, लेकिन उसकी फैमिली जिंदा थी। दूसरे यूनिवर्स की वेरिएंट फैमिली के साथ रहने की वजह से उसने कैनन इवेंट को ब्रेक कर दिया था, जिसके चलते वो उस नए यूनिवर्स में इंकर्जन शुरू कर देता है और उस यूनिवर्स में उसकी फैमिली और वो पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं। कैनन इवेंट्स क्या होते हैं उसकी बात मैंने डिटेल में एक वीडियो में की है, जिसे अगर आप चाहो तो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। डेफिनेटली डूम के साथ भी यही हुआ होगा जब वो दूसरे यूनिवर्सेस में अपनी फैमिली के साथ रियूनाइट होने की कोशिश कर रहा होगा, और क्योंकि उसे अब इस बात का रियलाइजेशन हो गया होगा कि करंट मल्टीवर्स सेटिंग में वो कभी भी अपनी फैमिली के साथ रियूनाइट नहीं हो सकता, तो अब डूम एक स्टेप आगे जाकर फिलहाल खत्म हो रहे मल्टीवर्स से अपना सिंगुलर बैटल बनाने की कोशिश कर रहा होगा, जहां उसे किसी भी इंकर्जन का डर नहीं होगा और वो फाइनली अपने बीवी और बेटे के साथ खुश होगा उसकी बनाई हुई रियलिटी में। अब अगर डूम के अलावा अवेंजर्स की बात करें तो थॉर को इस टीजर में किसी कोस्टलाइन पर दिखाया गया है जो शायद उसी प्लेनेट पर है जहां वो और उसकी अडॉप्टेड बेटी फिलहाल रह रहे हैं, कंसिडरिंग उसका घर थॉर लव एंड थंडर की एंडिंग में एक कोस्टलाइन के यहाँ पर ही बना हुआ था। एक कॉस्मिक कैरेक्टर होने की वजह से शायद थॉर को ही सबसे पहले इंकर्जन्स के बारे में पता चलेगा अवेंजर्स डूम्सडे में, जिसके बाद वो बाकी अवेंजर्स को ज्वाइन करेगा आगे मूवी में। और थॉर के अलावा इस टीजर के डिस्क्रिप्शन में एक डरे हुए सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की बात की गई है जो शायद रीड रिचर्ड्स के साथ है और वो दोनों आसमान की ओर देख रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ वो एक लाइव इंकर्जन को होता हुआ देख रहे हैं जो शायद अर्थ 616 और अर्थ 10005 के बीच हो रहा है, जो कि एक्समैन का यूनिवर्स है। ये अलग बात है कि किसी एक्समैन टीम के मेंबर के अपीयरेंस की बात नहीं हुई है इस टीजर में। हो सकता है कि मार्वल इस एक्समैन टीम को फ्यूचर ट्रेलर्स में रिवील करे। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी डार्क रूम से बाहर आते हुए बताया गया इस डिस्क्रिप्शन में जब दो यूनिवर्सेस कोलाइड हो रहे हैं इंकर्जन की वजह से। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ शायद किसी दूसरे यूनिवर्स में है, कंसिडरिंग डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हुए इंकर्जन की बात करती है और वो और डॉक्टर स्ट्रेंज उसके बनाए हुए पोर्टल के थ्रू अर्थ 616 को छोड़ देते हैं। जिस इंकर्जन वाले यूनिवर्स में क्लिया उसे लाई होगी, हो सकता है कि वो यूनिवर्स अर्थ 838 हो जहां वांडा ने पूरे इल्यूमिनाटी को खत्म कर दिया था। टीजर एंड होता है स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर के एक टीवी स्टाइल पोर्टल से बाहर आते हुए। ये सीन डेफिनेटली उन लीक्स के साथ अलाइन हो रहा है जो कुछ वक्त पहले आया था, जहां डूम
स्टीव रॉजर्स से मिलने उसके 1960s वाले घर गया था। अब इस टीजर डिस्क्रिप्शन से ऐसा लग रहा है कि उन दोनों की मीटिंग ने एक डार्क टर्न लिया होगा और शायद डूम या स्टीव रॉजर्स को मारने ही आया होगा। एक रीसेंट लीक में ये भी रिवील हुआ था कि विक्टर वॉन डूम ने जब उसके और उसके बीवी और बेटे के एक्सीडेंट की कॉज को ट्रेस किया तो उसे पता चला कि स्टीव ने एवेंजर्स एंड गेम के एंड में जो टाइम ट्रैवल किया था उससे जो इंकर्जन क्रिएट हुआ वही इंकर्जन इस एक्सीडेंट की वजह बना और डूम अब अपना बदला लेने स्टीव के पास आया है। इन एनी केस अगर ये टीजर डिस्क्रिप्शन एक्यूरेट हुआ तो टीवी यहाँ एंड मोमेंट पर स्टीव और पेगी को बचा लेगा, जिसका मतलब ये भी है कि एवेंजर्स डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स का एक बड़ा और सिग्निफिकेंट रोल होने वाला है। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है एवेंजर्स डूम्सडे के इस लीक टीजर ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन को लेकर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।